276 में आप बता रहे थे कि ब्रह्मांड के कई अर्थ हैं, पृथ्वी है, सूर्य है। क्या हमारे आध्यात्मिक लोगों से दूसरी पृथ्वी पर भी हो सकती है, जा सकती है? हम हमारे मरने के बाद या हमारी आत्मा ही हमारी ही पृथ्वी में पूर्व जन्म लेगी? हमेशा मेरे मन में बचपन से यही जिज्ञासा है, लेकिन कोई भी इसका समाधान नहीं कर पाता है। कुछ गलत पूछा हो तो गुरुदेव क्षमा कीजिएगा। एक और बात गुरुजी, मैंने जब से आपको सुना है तब से मेरे पूजा पाठ सभी तरह के प्रश्न अपने आप उठने बंद हो गए हैं। आप अपने आप ही बिना मेरे मन को जाने मेरे प्रश्नों को बताए, मेरे प्रश्नों के उत्तर आप खुद ही दे देते हैं। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। तो आपका प्रश्न है, जहाँ तक मुझे समझ आया है, बहुत स्पष्ट आप नहीं कर सके हैं अपने प्रश्न को, लेकिन आपका तात्पर्य ये है कि क्या हम इस पृथ्वी लोक पर रहते हैं तो क्या मृत्यु उपरांत हम किसी और भी गैलेक्सी में जन्म ले सकते हैं? क्या हम किसी और लोक के भी वासी हो सकते हैं, या हम किसी और लोक में पहले रहे थे और अब पृथ्वी लोक पर हमारा जन्म हो गया हो? क्या ऐसा संभव है? ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि जो ब्रह्मलोक निकटतम मृत्यु लोक के होता है वही उसका निष्पादन और प्रसारण आसानी से होता है। जैसे हम जो मनुष्य इस पृथ्वी पर हैं, जिसमें चिली से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक और जापान से लेकर के और आगे तक जो भी चारों दिशाएं आपकी बनती हैं, जो आज अस्तित्व में देश है, 200 के आसपास जो देश है दुनिया के, हम सब जो निकटतम परिधि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो मैक्सिमम हमारे सोल का भंडारण केंद्र है, या जहाँ से जीवन और मृत्यु का निश्चय होता है, वो कैलाश है। कैलाश मानसरोवर है, कैलाश है। और कैलाश के अधिपति, इस लोक के अधिपति, इस पूरे ब्रह्मांड के जो अधिपति भगवान शिव हैं। तो हम प्राय संभावनाएं इस बात की ज़्यादा हैं कि हम इन्हीं 200 देशों में विचरण करें, इसकी संभावनाएं अधिक हैं। क्योंकि हमारा एक आरएनए डीएनए वो है जो बायोलॉजिकल हमें प्राप्त होता है, एक आरएनए डीएनए वो है जो कॉस्मिक जोन से चला है, जिसकी उम्र 10 लाख वर्ष से ज़्यादा है। उसका भी हमारे जीवन में एक संबंध रहता है। इसीलिए ये जितने भी ग्रह गोचर हैं, नक्षत्र हैं, मुहूर्त हैं, प्लैनेट्स हैं, इनकी गतियाँ हमारे जीवन में काम करती हैं। अब कोई बिल्कुल ही कूप मंडूप है, किसी की बुद्धि पर पत्थर ही पड़े हैं, तो उसको हम कुछ कह नहीं सकते। अदरवाइज ये बहुत गहरा एक सिद्धांत है, और जिन तत्वों से आप बने हैं उन तत्वों का पूरे जीवन पर्यंत आपके साथ एक संबंध रहता है। हाँ, अब अगर आप ये कहें कि क्या मैं पृथ्वी लोक से अगर मेरी कभी मृत्यु होती है, किसी भी मनुष्य की मृत्यु होती है, तो क्या वो मंगल ग्रह पर पैदा हो सकता है? क्या हो सकता है और नहीं भी, दोनों बातें हैं इसमें। क्योंकि 2 आरएनए डीएनए आपके होंगे, ये जो आरएनए डीएनए आपके शरीर की रचना करता है, इसका उस लोक से कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन आपकी आत्मा का जिस मृत्यु लोक के साथ संसर्ग है, उसकी कंपेटिबिलिटी आपके जीवाश्म से होनी चाहिए। जैसे कोई मनुष्य कभी सांप नहीं बन सकता, जैसे कोई मनुष्य कभी कुत्ता नहीं बनता, जैसे कोई मनुष्य कभी बिच्छू, छछूंदर और मुर्गा और ये सब नहीं बनता है। अंतिम योनि गाय है, उसके बाद हम मनुष्य बनते हैं। हम मनुष्य योनि में ही हम ऐसा जन्म ले सकते हैं जिसमें हम जीवन कुत्ते जैसा बिताएं, हम उसमें गधे जैसा बिताएं, हम उसमें हाथी शेर जैसा बिताएं। ऐसी चीज़ों की संभावनाएं होती हैं। या पूर्व जन्म में निकटतम योनि में जिसमें अधिक समय तक रहे हों, हम प्राय सभी योनियों में रहे हैं। हम, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम इन 10 लाख वर्षों में पत्थर भी रहे हैं, प्रस्तर भी रहे हैं, और हम पेड़ भी रहे हैं, हम मछली और जलचर और थलचर सब रहे हैं, और उसके बाद हम धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे हैं। साउथ अफ्रीका में एक ऐसा भी वृक्ष है जिसको अगर आप काटते हैं तो उससे खून निकलता है। ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो नरभक्षी हैं और कीटभक्षी हैं, उनसे एक स्पेशल प्रकार की गंध निकलती है। उस गंध से प्रभावित होकर के छोटे छोटे कीट पतंगे उन तक पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद वो अपने उस शैल को, अपने उस पत्ती को, अपने उस वर्तुल को बंद कर लेते हैं और उस कीट का भक्षण करते हैं। साउथ अफ्रीका के ऐसे बहुत सारे जोन हैं जहां मनुष्य नहीं पहुंचा है, या पहुंच गया है तो आ नहीं पाया है, जो वर्षावन के सघनतम क्षेत्र हैं, कि वहां की जो लताएं हैं उन वृक्षों के नीचे बड़ी मधुर हवाएं चलती हैं। उसके नीचे जब आप गुजरेंगे तो आप सोएंगे ही सोएंगे। जब आप सोते हैं तो उनकी शाखाएं झुकती
होती हैं वो मनुष्य को लपेट लेती हैं और तभी छोड़ती हैं जब कंकाल बन जाता है, 10-20 दिन में, 30 दिन में, 1 वर्ष में, 6 महीने में, जो भी है। तो नरभक्षी पेड़ पौधे भी हैं, इस तरह की चीज़ें हमारे जीवन में आगे 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 चलती जाती हैं। तो इसका इसलिए जो आपने कहा कि क्या हम किसी और लोक में जा सकेंगे या किसी और लोक से आ सकेंगे, तो इसके प्रश्न इसलिए ठीक नहीं आपको उत्तर प्राप्त हुआ है कि जो भी उत्तर आपको देंगे उससे आप सेटिस्फाई हो नहीं सकेंगे। क्योंकि रीज़न ये है कि आपकी जो आरएनए डीएनए कॉस्मिक जोन का है वो तो वहाँ सपोर्ट करेगा, लेकिन जैविक सपोर्ट नहीं करेगा। इसको ऐसा समझें कि जैसे हथनी में, हाथी में और अश्व में संसर्ग होने के बाद भी जीव पैदा नहीं हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें काम करती हैं। तो जो जीवाश्म भी होना चाहिए और हमारा उष्माश्म भी होना चाहिए और आपका जो कॉस्मिक जोन का एक कनेक्शन है, वो तीनों चीज़ों की कॉम्पेटिबिलिटी जब जा करके उस तरह से बनती है तब जाके चीज़ें आसान और वो होती हैं। लेकिन इस जो हमारे इस चराचर जगत की धुरी कैलाश है, इनमें 200 देशों में आप कहीं भी पैदा हो सकते हैं, पैदा हो चुके हैं आप आ चुके हैं बहुत बार इधर उधर यात्रा करके। ये तो 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार की परिधि में ही सारे देश सिमट जाते हैं। 10, 15 हज़ार 20 हज़ार किलोमीटर में सारे देश आ जाते हैं, दूर दराज तक के, अमेरिका और चिली तक सब कवर हो जाएगा। तो ये ऐसे चलता है जी। अभया